Good morning, students. Now, today I will teach you grammar the verb. क्या है? The verb. Verb क्या है? क्रिया. ठीक है ना? Verb क्या है? क्रिया. और ये क्रिया तो आप जो है बहुत ही छोटे क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो. सबको पता है ना? क्रिया माने किसी काम का करना जहाँ पाया जाता है. ठीक है? तो क्या है? A verb is a word used to express action, state, प्रोसेस और चेंज इन सेंटेंसेस. ठीक है, जो वर्ब जो है वो क्या बता रहे हैं कि वर्ब वो शब्द है जिससे किसी कार्य का होना या प्रकट होना पता चलता है. अब जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया है, ध्यान से देखिए. पहला है रवि इज ए टीचर. अब इसमें वर्ब है क्रिया इज, और ये किस में है? आपका प्रेजेंट टेंस में है. प्रेजेंट टेंस में जो है इज आर एम लगता है ना. आप लोग बेटा कभी कभी ऐसे कर देते हो, जैसे ये सिंगुलर सेंटेंस है तो आप इसमें आर लगा देते हो. तो आर क्यों लगेगा? वो एक है तो एक के लिए आपको इस का प्रयोग होगा, इसमें आर नहीं होगा. एम हमेशा आई के साथ ही होता है ना. एम जो होगा वो हमेशा आई के साथ ही होता है. ये आपका इज इसमें है, जो ये प्रेजेंट टेंस में इज. माई ब्रदर वॉज इल. अब ये किस में है? पास्ट टेंस में. ठीक है, पास्ट टेंस में ये है वॉज. ये वॉज ये सिंगुलर है तो वॉज लगेगा. और अगर ब्रदर्स होता तो क्या हो जाता? वर. WERE वर. तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि बहुत ही इसमें आप बहुत ज्यादा मिस्टेक कर देते हो. सिंगुलर में प्लूरल लगा देते हो, प्लूरल में आप सिंगुलर लगा देते हो. तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा. तो ये आपके वर्ब में है, प्रेजेंट टेंस में इज और पास्ट टेंस में वॉज. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, ही लुक्स एंग्री. अब लुक ये भी देखिए आपका क्या है? प्रेजेंट टेंस में है. ही लुक ये आपको हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है ही शी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लग जाता है. ठीक है, ये बहुत ध्यान से आप समझिए. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही सी इट के साथ एस या ES लग जाता है. तो यहाँ पे ही है तो लुक, ही लुक्स एंग्री. अब ये क्या है? लुक्स आपकी क्रिया. फिर बर्ड्स फ्लाई, चिड़िए उड़ रही है. फ्लाई आपका क्या है? ये क्रिया है. अब बर्ड्स है देखिए प्लूरल है, इसलिए इसमें IES नहीं है, SES नहीं है, क्योंकि ये आपका प्लूरल में है. She seems happy. अब ये देखिए शी है तो ही शी इट हमने बताया था उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES लगेगा. तो ये आपका इसमें है S. Seem happy. ठीक, नाउ ये आपका है. अब आगे जो मेन चीज है आपको समझने के लिए वो क्या है? काइंड्स ऑफ वर्ब. ठीक है, मेन चीज क्या है? काइंड्स ऑफ वर्ब. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ वर्ब. नाउ intransitive verb, transitive verb, linking verb and phrasal verb. ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं मेन. तो आपका जो है पहला है intransitive verb. intransitive verb आप किसको कहेंगे? आक्रामक क्रिया. जिसको आप हिंदी में आक्रामक क्रिया पढ़ते हो वही है आपका intransitive verb. और transitive verb सक्रमक क्रिया. ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? आपका सक्रमक क्रिया है. ये आपका वो हो जाएगा. उसके बाद आपका आता है लिंकिंग वर्ब, जो जोड़ता है आपस में. यह है आपका लिंकिंग वर्ब, जो आपस में इसको जोड़ता है, वर्ब को क्रिया को जोड़ने का काम करता है. यह है आपका लिंकिंग वर्ब. उसके बाद बेटा आपका आता है फ्रेजल वर्ब. ठीक है, फ्रेजल वर्ब ये है आपका, देखिए ये आपका 4 प्रकार के वर्ब को बताया गया है. सबसे पहले हम आपको बताएंगे इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में. इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में देखिए ये क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब, ए वर्ब विच डज नॉट. अब इसको थोड़ा हम करके बता रहे हैं आपको, देखिए ध्यान से.
इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब हमने कहा था यह है आक्रामक क्रिया। इंट्रांजिटिव वर्ब आक्रामक क्रिया। ए वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस मीन्स एक क्रिया वर्ब इंट्रांजिटिव आक्रामक क्रिया में इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब आक्रामक क्रिया में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। ए वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस, उसके सेंस को उसके मीनिंग को पूरा समझने के लिए हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। इट कॉल्ड इंट्रांजिटिव, इसको हम क्या कहें, बट मेक गुड सेंस बाय इटसेल्फ। सॉरी, पहले तो ये है कंप्लीट इट्स सेंस, लेकिन मेक गुड सेंस बाय, लेकिन उसका सेंटेंस इतना क्लियर होता है कि अपने आप ही उसका अच्छा मतलब निकल आता है, हम उसका सेंस अच्छे से समझ जाते हैं। बिना ऑब्जेक्टिव के हम बिना ऑब्जेक्ट के ही हम समझ जाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। हो गया। अब जैसे देखिए, द डॉग बार्क्स, कुत्ते भौंकते हैं। अब इसमें आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है कि किस पे भौंकते हैं, कहाँ भौंकते हैं, रात को भौंकते हैं, दिन को भौंकते, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हमको सेंस पक्का पता चल जा रहा है कि हाँ कुत्ते भौंकते हैं। आ रहा ना, अर्थ हमको समझ में आ रहा है। फिर द स्टूडेंट्स प्लेड, विद्यार्थी खेलते थे। अब ये भी पूरा ऑब्जेक्ट नहीं है कि कहाँ खेलते थे, मैदान में खेल रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं, स्कूल में खेल रहे हैं, नहीं बताया, लेकिन हमको इसका सेंस पूरा क्लियर हो जा रहा है, पता चल रहा है कि हाँ बच्चे खेलते हैं। द गर्ल्स डांस, लड़कियां नाचती थी। अब नाचती थी, ये भी देखिए पूरा सेंस पता चल रहा है कि हाँ लड़कियां नाचती थी, कोई इसको ऑब्जेक्ट की इसकी जरूरत नहीं हो रही है। ठीक है। अब आए सेकेंड ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, सक्रमक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, सक्रमक क्रिया। ए वर्ब विच रिक्वायर्स an object after it to complete its sense is called a transitive verb। अब देखिए, सक्रमक क्रिया में हमको किसकी जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। a verb which requires an object, इसमें सक्रमक क्रिया में ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। after it complete its sense, और तब इसका सेंस जो है हमको पूरा अच्छे तरह से पता चलता है। आ रहा ना बेटा, समझ में आ रहा है ना? बहुत ध्यान से आप समझिए, क्योंकि ग्रामर है, ग्रामर को अगर आप एक बार बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा तो ये आपके पूरे उसमें काम आएगा। ठीक है ना, इसलिए इसमें आप बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए इसको। ओके बेटा। नाउ ए वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस। ये वो वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें आपको उसकी जरूरत नहीं होती है। किसकी जरूरत नहीं होती है, और सॉरी, इसमें आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ए वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस। अब जैसे देखिए, रीता गेव हिम ए पेन। अगर हम कहते रीता गेव ए पेन, तो देखिए इसमें क्या है, किसको दे रही है पेन, पूरा क्लियर नहीं है, तो हमने इसको कहा कि वो किसको दे रही, हिम, उसको दे रही है। तो रीता गेव हिम ए पेन, रीता उसको एक पेन दे रही है, तो ये सक्रमक क्रिया है। शी रोट मी ए लेटर, शी रोट ए लेटर। अब सीधे हम कहेंगे शी रोट ए लेटर, हाँ, तो ये आपका इंट्रांजिटिव हो जाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं वो किसको लेटर लिख रही है, मी, मुझे लिख रही है, ऑब्जेक्ट बताया है। ठीक है ना, तो शी रोट मी ए लेटर, ये हो गया पूरा सेंटेंस कि वो मुझे लेटर लिखती थी। आई लेंट हिम माई वॉच। अगर हम खाली कहेंगे आई लेंट माई वॉच, तो क्या, मैंने अपना वॉच लेंट किया, किसको, अधूरा है ना, तो हम कहेंगे आई लेंट हिम माई वॉच, मैंने उसको अपना वॉच जो है लेंट किया है, उधार में मैंने दिया है। तो ये पूरा सेंटेंस जो है क्लियर हो जा रहा है, इसलिए ये आपका क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। ओके। नाउ थर्ड क्या है, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, लिंकिंग वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब, जो कि हेल्प के लिए सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है, इसको हेल्पिंग वर्ब को लगाकर। दीज आर हेल्पिंग वर्ब, दे आर यूज्ड विद द मेन वर्ब टू मेक सेंटेंस।
ये जो है मेन वर्ब में जोड़कर एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस को बनाता है। इसको हम कहेंगे लिंकिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। कौन सा है? इज, आर, एम, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। ठीक है, ये सब क्या है? आपका लिंकिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, अब इसको देखिए, समझिए ध्यान से। सच एज एग्जाम्पल, रवि इज ए टीचर। अब क्या हमने बताया? इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा है इसमें? ये है आपका हेल्पिंग वर्ब इज। ठीक है ना, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है। रवि इज ए टीचर, रवि एक टीचर है। माई फादर वॉज एंग्री। अब मेरे पिताजी, अब ये देखिए वॉज आपका लिंकिंग वर्ब आया, मेरे पिताजी गुस्से में थे। She found her husband asleep. उसने अपने हस्बैंड को सोते हुए पाया। अब इसमें आपका जो है देखिए क्या है? She found। अब इसमें पूरा एडवर्बियल जो है पार्टिकल वो इसमें जुड़ जा रहा है, तो ये पूरा एक सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है कि she found her husband asleep. ओके, नाउ 4 है आपका फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब माने शब्द समुदाय। ठीक है, फ्रेजल वर्ब क्या है? एक शब्द समुदाय, माने ये जो है एक शब्द समूह को लेकर ये वर्ब आगे चलता है। अब कैसे? द वर्ब ज्वाइन विथ एन अदर वर्ब, यानी जो वर्ब है, वो जो क्रिया है, किसी दूसरे शब्दों के साथ जुड़ता है, इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। तब ये क्या कहलाता है? शब्द समुदाय। माने क्रिया जो है किसी दूसरे अन्य शब्द से जुड़कर इसका अर्थ को स्पष्ट करता है। विच वर्ड इज ज्वाइंड विथ वर्ब इज कॉल्ड एडवर्बियल पार्टिकल। ठीक है ना, जो मैंने आपको कहा, जो ये आपका वर्ब रहता है, ये आपको बताया है वर्ब प्लस एडवर्बियल पार्टिकल, ये दोनों जुड़कर बनेगा फ्रेजल वर्ब। ठीक है, ये दोनों जुड़ के बनेगा फ्रेजल वर्ब। अब जैसे देखिए आप जो है सच है, जैसे आप ये देखिए आया है पहला इसका, रमेश केम अक्रॉस ए बियर इन ए फॉरेस्ट। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, केम अक्रॉस एक आया आपका क्या है? फ्रेजल शब्द समुदाय। सेकंड में द एक्सीडेंट केम अबाउट एट 6 o'clock, ये आपका है केम अबाउट। ठीक, His guest came true, यहाँ पे आया came true. The patient, और में the patient came round after an hour. अब देखिए ये क्या बता रहे हैं? फ्रेजल वर्ब का मूल अर्थ वर्ब से पूर्ण रूप से भिन्न होता है, ये भी बताया है। ये आपको मैंने क्लियर करना है कि जो ये फ्रेजल वर्ब है यानी जो शब्द समुदाय है, ये वर्ब की पूर्ण रूप से, ये जो वर्ब क्रिया होती है उससे बिल्कुल अलग हटकर होता है। ठीक है, एकदम अलग होता है। जैसे अब ये देखिए, आपको हमने इसीलिए ये इसको स्पष्ट करने के लिए कि आपको अच्छे से समझ में आए, ये मैंने आपको समझाया है। जैसे है रमेश केम अक्रॉस ए बियर इन ए फॉरेस्ट। अब इसमें देखिए केम अक्रॉस का मतलब है अचानक मिला, अचानक हुआ। तो क्या हुआ? रमेश केम अक्रॉस ए बियर इन ए फॉरेस्ट। रमेश को अचानक जंगल में एक भालू मिला, अचानक मिला है ना। एक ये शब्द समुदाय पूरा देखिए, केम अक्रॉस अचानक मिला। अब देखिए सेकंड में स्टार्ट है द एक्सीडेंट केम अबाउट एट 6 o'clock। अब इसमें केम अबाउट का है कोई घटना का घटित होना, किसी घटना का घटित होना, यानी एक्सीडेंट कब हुआ? 6 बजे। ठीक, 6 बजे एक्सीडेंट घटित हुआ, केम अबाउट एक्सीडेंट घटित हुआ। हिज गेस केम ट्रू, गेस जो उसने क्या कुछ सोचा, वो जो है पूरी तरह से केम ट्रू माने सच निकला, सत्य निकला। यहाँ पे केम ट्रू में सत्य निकला। अब देखिए पूरा एक शब्द समुदाय है, केम ट्रू सत्य निकला। द पेशेंट केम राउंड आफ्टर एन आवर। अब इसमें क्या है? केम राउंड यानी बेहोशी से होश में आना। जो पेशेंट है, रोगी जो है, केम राउंड आफ्टर एन आवर माने 1 घंटे बाद जो रोगी है वो होश में आया। तो ये आप देखिए किस तरह से आपको स्पष्ट हो रहा है
he came across, came about, came to, came round। ये जो है आपका पूरा एक शब्द समुदाय है। ठीक है, वर्ब से हमने कहा था कि ये भिन्न होता है फ्रेजल वर्ब, तो ये पूरा शब्द समूह को लेकर चलता है। फ्रेजल वर्ब का मूल अर्थ वर्ब से पूर्ण रूप से भिन्न होता है, ये आप बताए हैं। बाकी ये मैंने आपको समझाया कि इसका क्या अर्थ होता है, कैसे होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब जब मैंने आपको ये समझाया है, अब आपका काम है आप इसी को फिर से दोबारा से बहुत अच्छे से इसको फिर से रीड कीजिए। तब जैसे जैसे मैंने समझाया आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। कोई भी लेसन पढ़ाते हैं, कुछ भी पढ़ाते हैं, आप जैसे स्कूल में पढ़ते हो, पढ़ने के बाद घर में जाते हो, बस बक्सा पटक दिया, हो गया। नहीं बेटा, जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया है, जो समझाया है, उसको अगर आप फिर से पढ़ोगे, फिर से समझोगे, तो देखना आपको बहुत ही क्लियर रूप से वो लेसन, वो चीज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना बेटा? तो आप इतना आपका वर्क खत्म होता है। थैंक यू।